सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं आशा करूँगा कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। और मैं हर महात्मा जी से कहूँगा कि कभी भी लंगर का प्रसाद रहता है तो घर पे लाने का कोशिश ना करें। और लास्ट में जो रुकते हैं, बचता है, जो वहाँ के महात्मा गुरु है बोलते हैं कि हाँ प्रसाद बचा है, तो आप तभी लेके आइए। और अपने मन से लंगर का प्रसाद न लेके आए तो अच्छा है, क्योंकि लंगर का प्रसाद घट जाता है तो महात्मा तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको उसका दुख का परिणाम आपको ही ऊपर आता है। इसीलिए कभी भी लंगर का प्रसाद हो तो अपने घर पे लाने की कोशिश न करें। वहाँ पे आपको जितना खाना है खा लो। और लंगर प्रसाद थोड़ा सा भी खाते तो प्रसाद बहुत गुरु का पुण्य मिलता है। और इसके लिए हो सके तो लंगर का प्रसाद आपको भी इच्छा है तो कभी कभी रख भी दिया करो। उससे रखने से आपको दुआ ही मिलेगी। आपके ऊपर परमात्मा के पास आपका उसका जितने लोग के महात्मा के अंदर वो प्रसादी जाएगा, आपको पुण्य मिलेगा। इसीलिए साध संगत जी, एक महात्मा थे। वो महात्मा जब लंगर का प्रसाद रहता था तब वो अपना बीवी बच्चे परिवार सबको लेके आ जाते थे और अपने आजू बाजू को भी लेके आते थे जो निरंकार से नहीं जुड़े थे। और खाते भी थे और थैला भर भर के घर पे भी लेके जाते थे। कभी सुख से नहीं, हमेशा दुखी रहते थे। और वहीं उनके बाजू में एक महात्मा थे, वो आते थे प्रसाद ही खाते थे, प्रसाद ही लेके जाते थे। प्रसाद लेके नहीं जाते थे, अपना खा के जो भी। और उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी और उनके सब अच्छे से सब भाव से रहते थे। वो महात्मा जो प्रसाद लेके जाते थे लंगर का, वो सोचते थे कि मैं भी निरंकार से जुड़ा हूँ और ये मेरा पड़ोसी भी निरंकार से जुड़ा हुआ है। और ये देखता हूँ बहुत भाव से मेरे से कम पैसा कमाता है, मैं तो नौकरी करता हूँ, ये तो ऑटो चलाता है तो भी बहुत सुखी से है। तो उसका वो कम कमाता था लेकिन उसका भाव अलग था, उसका रहने का भाव। और हमेशा सत्संग सिमरन, सत्संग सेवा सिमरन करते ही रहता था। तो साध संगत जी, वो महात्मा हमेशा दुख रहता, हमेशा ये सोचते थे कि मैं निरंकार में हूँ और मेरे को हमेशा दुख ही दुख है। और मेरा अच्छा खासा 30-35 हज़ार का नौकरी भी है, तो भी मेरे संग ऐसा हो रहा है। हमेशा उनके घर में कोई बीमार हो जाता था, कुछ न कुछ हो जाता था। तो एक बार गुरुजी थे, गुरुजी के पास गए और गुरुजी से बोले, गुरुजी मैं तो हमेशा सेवा करता हूँ और हमेशा जब भी लंगर का प्रसाद रखा जाता है तो हम 50-100 रोटी बना के मेरी बीवी देती है, तो भी हम लोग दुख से ही है। गुरुजी बोले कि मैं कभी कभी आपको देखता हूँ कि आप लंगर का प्रसाद खाते हो और जब खा लेते हो तो थैला भर भर के घर पे भी लेके जाते हो। और जितना तो सेवा नहीं करते हो, उससे ज़्यादा आप उठा के घर पे लेके जाते हो। और घर पे भी 2-3 दिन का लेके जाते हो, वहाँ पे भी घर पे भी नुकसान करते हो। और प्लस कोई महात्मा यहाँ छूट जाता है तो उसका आपको अच्छा हो पड़ेगा कि आपके ऊपर वो दुख ही पड़ेगा। साहब, जो भी महात्मा प्रसाद को नहीं खाएगा लंगर प्रसाद, तो आपके ऊपर दुख ही आएगा ना। तो आप जितना तो सेवा नहीं करते हो, उतने उससे ज़्यादा तो आप खा जाते हो। तो महात्मा को चटकना लगा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। कोई भी लंगर का प्रसादी में हो सके तो आप सेवा कर दो, रोटी बना के दे दो, जो भी सेवा है लंगर प्रसाद का सेवा चल रहा है उसमें आप सबको खाना परोस दो, सबको जो हो सकता है अपना सेवा कर दो। अब वो अच्छी बात है, लेकिन प्रसाद कभी भी लंगर का प्रसाद घर पे ना लाओ तो अच्छा है। लास्ट में बचता है, वहाँ के महात्मा लोग बोलते हैं कि ये प्रसाद बचा हुआ है, किसी को चाहिए तो लेके जाओ। और लेके आओगे तो अच्छा ही है, नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसके पहले ना लेके आओ तो अच्छा है, क्योंकि हमारे से भी एक आध बार गलतियाँ हो गई। मैं भी शुरू में ब्रह्म ज्ञान लिया था तो एक बार लंगर का प्रसाद मैं भी लेके आया तो कुछ महात्मा बोले कि नहीं, लंगर का प्रसाद आपको यहीं पे जो खाना खा लिया करो। मैं बोला मेरा लड़का घर पे नहीं आया था तो उसके लिए लेके जा रहा था। तो बोले नहीं नहीं, लड़के को भी लेके आ जाओ ना, यहाँ पे जो आपको जितना प्रसाद की जरूरत है खा लो। और ये प्रसाद इतना है कि आपके थोड़ा सा भी खाओगे तो भी गुरु जी उतना ही पुण्य देंगे, पेट भर खाओगे तो वो भी उतना ही मिलेगा। इससे अच्छा थोड़ा सा ही खाओगे प्रसादी, जितने लोग के पास पहुँच सके, जितने महात्मा खा सके
उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। तो प्रसादी तो उतना ही, चाहे थोड़ा सा खाओ चाहे ज़्यादा खाओ। तो मेरे को थोड़ा अपने आप को ऊपर एहसास हुआ कि ये गलती नहीं करना चाहिए, इसीलिए साथ संगत जी बोलता हूँ कि लंगर का प्रसाद जब भी रहे तो उसमें सेवा हो सके तो कर दीजिए। और साथ संगत जी जो भी गलती हो महात्मा जी हमको माफ़ करना और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।